नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में मौजूद हैं और अभी हमारे बीच जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य रामगढ़ जिला कोर कमेटी के सदस्य पांडव कुमार महतो जी है। इन्होंने गोला प्रखंड में लगातार गरीबों के हित में कार्य करते आए हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं पांडव कुमार महतो जी। ऐसा हम नहीं, रामगढ़ सहित गोला प्रखंड के लोगों का कहना है कि पांडव कुमार महतो ने जिस प्रकार से गोला वासियों सहित रामगढ़ के तमाम युवाओं के लिए हमेशा से उनके समस्याओं के साथ में कार्य करते आए हैं, उसको लेकर इन्हें गरीबों की मसीहा कहा जाता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि गोला प्रखंड के एक गांव में 2 महीने का राशन पूरी काट लिया गया था, जिन्होंने पांडव कुमार महतो ने अपने क्षमता के बदौलत उस राशन को जो है उस गांव में दिलाने का काम किया था। उस गांव के लोग 2 महीने से भूखे थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, तो इनके पास वो समस्या आती है और इन्होंने मुखरता से उस समस्या को लिया और 2 महीने का पूरी जो राशन 2 ट्रैक्टर चावल, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, 2 ट्रैक्टर चावल इन्होंने उस गरीबों के बीच में दिलाने का काम किया था। आप लोगों को और एक जानकारी के लिए बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पांडव कुमार महतो जी को गोला प्रखंड प्रभारी बनाया गया है। सबसे पहले तो हम इन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्हें पार्टी भरोसा करते हुए गोला प्रखंड प्रभारी बनाती है। सबसे पहले आपको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपको भी जोहार। आपके तमाम दर्शकों को, आपके भी जितने भी चैनल में दर्शक लोग देख रहे हैं, सभी को जेबी केसेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पार्टी जो भरोसा आप पर दिखाई है दादा, आपको गोला प्रखंड प्रभारी बनाया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो आप इस पर किस प्रकार काम कीजिएगा ताकि पार्टी जो है गोला प्रखंड से बहुमत वोट दिलाने का काम करेगी और लोकसभा क्षेत्र में विजय पाएगी। देखिए, गोला प्रखंड में जो काम करने का तरीका होगा, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, पार्टी के प्रति आभार जताऊँगा कि हमारे जैसे एक साधारण सा कार्यकर्ता पर पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, भरोसा जताया है। लोकसभा का गोला प्रखंड का प्रभारी बनाना कहीं न कहीं पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और वो प्रभारी बना करके हमको जो गरिमा, जो सम्मान दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनके लिए फिर से मैं तहे दिल से जेबी केसेस का और पार्टी सुप्रीमो हमारे टाइगर जयराम महतो जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दादा, गोला प्रखंड कितने वोटरों का क्षेत्र है जो पार्टी आप पर इतना बड़ा जिम्मेवारी देती है और भरोसा को आप उस पर जीत पाइएगा? कितने वोटर हैं आपके गोला क्षेत्र में? देखिए, हमारे गोला प्रखंड क्षेत्र में 1,25,000 वोटर हैं और कहा जाए तो 1,25,000 वोट में मिनिमम जो है 80 से 90 हज़ार के लमसम वोट पड़ता है। और इसको अगर सही रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं वो गोला प्रखंड जो है, चाहे हजारीबाग लोकसभा की बात करें या फिर रामगढ़ विधानसभा की बात करें, कोई भी चुनाव जो होता है, चाहे लोकसभा की चुनाव हो या फिर विधानसभा की चुनाव हो, हर एक चुनाव में बहुत ही बड़ा जो गेम चेंजर साबित होता है और वही निर्णायक होता है गोला प्रखंड। दादा, जेबी केसेस नई पार्टी है, फर्स्ट बार चुनाव में आने वाली है, जो चुनावी राजनीति होता है उसमें उतरने वाली है, तो आपके साथ ये चैलेंजिंग विषय होगा। आपको जो जिम्मेवारी दी है पार्टी प्रखंड प्रभारी का, तो आप किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं दादा, थोड़ा उस पर? देखिए, हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी गया है कि प्रखंड प्रभारी बना करके, तो हमारा कार्य यही रहेगा कि एक एक कार्यकर्ता, जितने भी हमारे गोला प्रखंड क्षेत्र से आते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक करेंगे, एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हम रायशुमारी करेंगे और प्रखंड क्षेत्र में जितने भी गांव होते हैं, टोला होता है, बूथ होता है, एक एक पब्लिक तक, एक एक आदमी तक, एक एक वोटर तक हम जाएंगे और उन लोगों को जेबी केसेस की जो उपलब्धि है, जेबी केसेस का जो उद्देश्य है, जेबी केसेस का जो विचारधारा है, उनसे अवगत कराएंगे। हमेशा आप भी जानते हैं और पूरा झारखंड अभी जान रहा है कि जेबी केसेस का जो विचारधारा है, जेबी केसेस का जो सिद्धांत है, ये झारखंड की कोई भी पार्टियों में नहीं है। ये राज्य स्तर की ना कहें तो ये केंद्रीय स्तर की पार्टी है, हमेशा राज्य हित के लिए, देश हित के लिए बात करती है। तो एक एक पब्लिक तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, एक एक वोटर तक जाएंगे
और जेबी केसेस की विचारधारा को समझा करके लोगों से बात करेंगे और हमें भरोसा है कि गोला प्रखंड की जो भी वोटर है जेबी केसेस की ओर झुकाव करेगी। दादा, झारखंड में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिया है लोकसभा क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले अभी जो केंद्र में भाजपा का जो शासन है, पार्टी है भाजपा, वही पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जो दी है झारखंड में, वो उम्मीदवार जो है क्लियर हो गया है। उन 11 उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो बाहरी कैंडिडेट हैं, जो झारखंड राज्य के निवासी नहीं है, यहाँ पर आए हुए निवासी हैं, उनको पार्टी जो है टिकट दी है। लगातार जेबी केसेस 2 साल से आंदोलन कर रही है कि झारखंड में बाहरी विधायक सांसद नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो को लेकर लगातार आंदोलन की है। बावजूद जो भाजपा है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो बाहरी नेता को टिकट देने का काम किया। इस पर आपका क्या राय रहेगा, उस पर 2 शब्द। देखिए, हमेशा हम निश्चित रूप से यही कहना चाहेंगे कि जेबी केसेस बाहरी भाषा से लेकर के, बाहरी उम्मीदवार से लेकर के, जो भी बाहरी लोग हमारे राज्य के माने एक बड़े पद से लेकर के नौकरियों में जिस तरीके से डाका डाले हुए हैं, हमेशा उस पर मुखरता के साथ बात की है। ये पूरा झारखंड जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। तो जो भी बाहरी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं और अभी चुनाव जीतते आ रहे हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो इस पर हमारा जो एक्शन है वो जनताओं के साथ हमारा सीधा संवाद है। जेबी केसेस का जो है जनताओं के साथ सीधा संवाद है और जनता भी जान रही है। अभी जेबी केसेस के 2 साल के आंदोलन के कार्यकाल के दौरान यहाँ की जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। पहले ऐसे कोई इंसान नहीं था, पहले ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो यहाँ के जनताओं को, इस राज्य के निवासियों को, यहाँ का जो लूट खसोट होता था, इसके विषय में कोई भी बताने वाला ऐसा पार्टी या फिर ऐसा इंसान नहीं था। जिनके चलते यहाँ के लोगों में वो जानकारियां नहीं थी, जिनके चलते बाहरी लोगों को वोट दे करके विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक भेजा करते थे। लेकिन अब इस चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो 24 का चुनाव है, 24 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस राज्य की जनता पूरी तरीके से जान गई है, जागरूक हो गई है, जाग गई है कि हमें किनको वोट करना है, किनको नहीं करना है। इसलिए जो भी बाहरी कैंडिडेट होंगे, चाहे पार्टी किसी का भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता समझ चुकी है। वैसे बाहरी कैंडिडेट जो भी हो, उतारना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतना बड़ी बात है। इसलिए हम आपको ये दावे के साथ कहते हैं, इस राज्य की जनता बाहरी लोगों को, बाहरी उम्मीदवारों को इस बार वोट करने वाली नहीं है। दादा, जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा दोनों बाप बेटे का राजनीतिक कैरियर जो है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से रहा है। उन्होंने कई बार लगातार नेतृत्व किया है लोकसभा क्षेत्र को। अभी राजनीति संन्यास ले चुके हैं जयंत सिन्हा जी। उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से ये बताया है जनता को कि उन्होंने जो है संन्यासी ले लिया है राजनीति से। क्या कहिएगा इस पर, आप क्या बोलना चाहिएगा? क्या ये जेबी केसेस के प्रभाव के कारण ही उन्होंने संन्यास दिया है राजनीति से? क्योंकि पिछले लगातार कई सालों से वो जो है जीत हासिल करते आए हैं, सांसद बनते आए हैं लोकसभा क्षेत्र से, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। जेबी केसेस के आंदोलन लगातार 2 साल से चल रहा था। बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी कलाकार नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी नेता विधायक नहीं चलतो। क्या ये उसी का प्रभाव का एक अंग है? क्या बोलिएगा इस पर? निसंकोच अगर ये 2 बार का सांसद अगर अपना दावेदारी को छोड़ा है, अपनी उम्मीदवारी को छोड़ा है, तो कहीं न कहीं 110% जो है ये जेबी केसेस का प्रभाव है। और जेबी केसेस के डर से इन्होंने राजनीति में संन्यास की बात करें या भी जो भी करें, बस जेबी केसेस का जो खौफ है, इस खौफ के चलते इन्होंने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लिया है। और सही मायने में अगर हम कहना चाहेंगे तो इनको पता चल गया था कि हजारीबाग लोकसभा की जनता क्या चाह रही है, अब किस मूड में है, अब करना क्या चाह रही है, वोट किनको दे रही है, ये जान चुके थे। और ये अपना इज्जत बचाने के लिए केवल उस तरीके से ट्वीट किए हैं। कहीं न कहीं ये जेबी केसेस का डर के कारण ही इन्होंने अपना नाम वहां दर्ज नहीं करवाया है। इनको लग गया था कि हमारे प्रति यहाँ की जनता, इस हजारीबाग क्षेत्र की जनता, इस हजारीबाग क्षेत्र की वोटर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो प्रतिक्रिया को सुन करके, जान करके
उन्होंने अपना मान सम्मान और इज्जत को, अपना गरिमा को बना के रखने के लिए उन्होंने ये दावेदारी का जो बात है वो ट्वीट करके दिया कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसा कोई बात नहीं है। जो मलाई खाने वाला आदमी कोई बोल देगा कि हम मलाई अब नहीं खाएंगे, मलाई स्वादिष्ट नहीं लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए ये कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। इनका नाम अपना उम्मीदवारी में पेशकश अगर नहीं किए हैं तो जेबी केसेस का डर से नहीं किए। दादा, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें 11 जो सीट है लोकसभा का उसमें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। बाकी जो 3 सीट है उनमें से गिरिडीह है, धनबाद है। तो उस पर जो है 3 सीट पर अभी भाजपा अपनी कैंडिडेट को क्लियर नहीं की है। क्या कारण हो सकता है कि 11 उम्मीदवार देने के बाद 3 सीट को क्यों छोड़ दिया गया है भाजपा द्वारा? इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, 11 उम्मीदवारी का सूची जारी करने के बाद अगर 3 सीट को छोड़ा हुआ है, यानी बीजेपी जो है 3 सीट को छोड़ी हुई है और वो वेटिंग का जो कहा जा सकता है, वो जो वेटिंग में रखी हुई है, ये ऐसा कोई बात नहीं। ये सीधी सी बात है, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के खौफ से गिरिडीह, धनबाद और चतरा का जो सीट है वो कैंडिडेट उनको मिल नहीं रहा है। वो कैंडिडेट अगर उस लेवल का मिलता, उस टक्कर का मिलता तो उनका भी सूची जारी कर देता। लेकिन इनको वहां उस ग्राउंड में उस खिलाड़ी के विपक्ष में, उस खिलाड़ी के विरोध में खेलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं मिल रहा है। और वो जान रहा है कि हम जिस भी खिलाड़ी को उतारेंगे वो गोल खा के ही निकलेगा, वो मैच हार के ही निकलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त है। बीजेपी जो है तनावग्रस्त है, दबाव में है, डर में है, खौफ में है कि हम करें तो करें, क्या करें। वो असमंजस में पड़ी हुई है, वो धर्म संकट में पड़ी हुई है। इसलिए अभी स्थिति ऐसा पैदा हो गया है, हमारे टाइगर जयराम महतो का खौफ ऐसा पैदा हो गया है कि वहां एक कैंडिडेट देने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है। दादा, झारखंड में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, चाहे बात करें आसू की, तो इन्होंने जो है झारखंड में अपनी जड़ जमाए हुए है। पहले से कई वर्षों से इनका जो है जड़ पूरा झारखंड में फैला हुआ है। उसमें जेबी केसेस 2 साल के आंदोलन के बाद राजनीति में आ रही है। तो किस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग को जीतेगी जेबी केसेस? क्योंकि यहाँ जो अभी कैंडिडेट जी भाजपा ने दिया है मनीष जायसवाल जी को, तो वो बीजेपी से एक बोल सकते हैं कि काफ़ी मजबूत पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो जो भी जेबी केसेस का प्रत्याशी आएगा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से, कैसे विजय कर पाएगी? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे टकराएगी? क्या मुद्दा रहेगा? कैसे जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, चाहे पार्टी का कोई भी मजबूत कैंडिडेट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य पार्टियां हो, यहाँ करोड़पति उम्मीदवार उतारने के जगह में अगर अरबपति भी उम्मीदवार उतार देगी ना कोई भी पार्टियां, तो हजारीबाग में उसको टिकना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ इस बार रुपया का कोई खेल नहीं होने वाला है। इस बार यहाँ की जनता अपनी हक और अधिकार के लिए वोट करेगी। हमारा मुद्दा यही रहेगा, हमारा जो 32 का मुद्दा है, हमारा जो स्थानीयता का मुद्दा है, हमारा जो विस्थापन का मुद्दा है, हमारा यही रहेगा। हमारे इस राज्य का जो अभी हमेशा आप देखते हैं कि हमारे इस राज्य के मजदूर काम करने वाले लोग हमेशा दूसरे राज्यों में जाते हैं, अपने बाल बच्चा बीबी बच्चा को छोड़ करके हमेशा अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं, अपनी पेट चलाते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो क्या वो मजदूर लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हमारे इस राज्य में 40% खनिज उत्पादन, खनिज पदार्थ होने के बावजूद हम अगर दूसरे राज्यों की शरण में जाते हैं, दूसरे राज्यों से पेट पालते हैं, अपने राज्य में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कि यहाँ की वोटर ये नहीं जान रही, ये सारी चीज को अवलोकन कर रही है। और ये हमारा मुद्दा रहेगा। ये जो बेरोजगारी है, जो नौकरी का जो लूट है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। हमारा 1932 का मुद्दा है, हमारा स्थानीयता का मुद्दा है। इसलिए हमारे मुद्दे के सामने कोई भी कैंडिडेट चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी रुपया वाला हो, लेकिन इस मुद्दा के सामने वो रुपया पस्त हो जाएगा। हम आपको ये आशा और पूरी उम्मीद के साथ ये कहना चाहते हैं कि जेबी केसेस हजारीबाग लोकसभा से जीत हासिल कर रही है। केवल यहाँ फॉर्मेलिटी बाकी है, चुनाव तो जेबी केसेस ही जीतेगी। क्योंकि यहाँ की जनता मन बना चुकी है, किसी भी हाल में
बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या जो भी गठबंधन हो, यहाँ सटने वाला नहीं है। जेबी केसेस के सामने टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं है। रुपया में हो सकता है, बाकी राजनीति की बात करिए, मुद्दा की बात करिए, क्या मुद्दा है किसी के पास जो जेबी केसेस से टकराएगा। हम आपको तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जेबी केसेस से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। संभावना नहीं है। कौन कैंडिडेट है हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जेबी केसेस के सामने हम क्या कहें, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। टिकने वाला नहीं है जी। जेबी केसेस निर्विरोध हजारीबाग लोकसभा का चुनाव जीत रही है, ये सीट को निकाल रही है। दादा, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। जेबी केसेस ने अभी तक कह रहा है कि 6 से 7 लोकसभा सीट पर हमने प्रत्याशी देने का काम करेंगे। दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जेबी केसेस के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आसू है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों के पास जो है धन बल उनके पास बहुत ज़्यादा है और जेबी केसेस के पास सिर्फ जनबल है। तो क्या धन बल के आगे जनबल जीत पाएगी? निसंकोच इस बार जिस तरीके से पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है, इस झारखंड में जिस तरीके से पूरे राज्य में क्रांति चल रही है, इसमें कहना ये कोई भी दो मत की बात नहीं है। निसंकोच हम आपको बताना चाहेंगे कि जेबी केसेस के सामने चाहे कितनों भी धन बल की पार्टी हो, टिकने वाली नहीं है। इसके लिए हम एक छोटा सा तर्क देके आपको बताना चाहेंगे। जेबी केसेस का अगर कहीं पर पंचायत कमेटी का गठन होता है तो वहाँ हजारों हजार की भीड़ आती है। आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ की जनता इससे समझ चुकी है कि आखिर कारण क्या है जो जेबी केसेस का साधारण पंचायत कमेटी गठन होता है और वहाँ 20 से 25 हजार की भीड़ आती है। और अन्य पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी है वो लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्च करके एक सभा करती है, लेकिन उनकी कुर्सियां खाली रह जाती है। हम इस आंकड़े के अनुसार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे टाइगर जयराम मातो का जहां भी कार्यक्रम होता है वहां लाखों की भीड़ जुटती है, जबकि उस कार्यक्रम में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति को, कोई भी लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। और अन्य पार्टियों में मुर्गा, दारू, रुपया, गाड़ी, सारा चीज का व्यवस्था दिया जाता है। उस कार्यक्रम तक आने के लिए, घर पहुंचाने के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बावजूद वहां की कुर्सियां खाली रह जाती है। और ये जेबी केसेस के कार्यक्रम में, सभा में, सम्मेलन में जाने के लिए किसी को पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन जिस भी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होता है वो ग्राउंड छोटा पड़ जाता है। हम इसी आंकड़े के अनुसार से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता इस बार मन बना चुकी है, यहाँ की जनता इस बार समझ चुकी है कि हमें वोट किसको करना है। इसलिए ये झारखंड की जो लड़ाई है, जो जेबी केसेस की लड़ाई है, ये मिट्टी की लड़ाई है। और यहाँ के जितने भी वोटर हैं, यहाँ की मिट्टी की लाज बचाने के लिए इस बार वोट करेंगे। इसलिए पैसा धरे के धरे रह जाएगा और यहाँ की इस बार हजारीबाग लोकसभा की चुनाव यहाँ की जनता जीतेगी, यहाँ का माटी जीतेगा, यहाँ का माटी का बेटा चुनाव जीतेगा।